हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। न्यूज़ ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम का इस्तकबाल है और स्वागत है। सबसे पहले ईद दुआ की ढेर सारी मुबारकबाद आप तमाम को, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम बखैरियत और आफियत होंगे। चलते हैं हेडलाइन की तरफ। जमीयत उलमा बेलगाम का नया दफ्तर आजमनगर में इसका इफ्तिताह हुआ और कई उलमा ने भी इसमें शिरकत की। प्राइवेट हॉस्पिटल की फीस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इसका हल अब निकल चुका है। बहुत से एनजीओज हॉस्पिटल खोलने की कोशिश कर रहे हैं। मरीजों ने एक राहत की सांस ली है कि अब उनका इलाज मुनासिब दामों में होगा। हेडलाइन के बाद अब चलते हैं छोटी छोटी खबरों की तरफ। लॉकडाउन खोलने के बाद उन नौजवानों के लिए ये बेइंतहा राहत की बात है कि अब 4 ऐसे बड़े आईटी कंपनीज जिन्होंने ये ऐलान किया है 2020 और 2021 में हम तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा फ्रेशर्स को अपॉइंट करेंगे। इसमें HCL, विप्रो और इन्फोसिस शामिल हैं। तमाम नौजवानों से गुजारिश करते हैं कि वो जल्द से जल्द इन कंपनियों से राब्ता कायम करके अपनी मुलाजिमत को मजबूत करें। लॉकडाउन और बेरोज़गारी की वजह से ऐसे वाक़ात रौनुमा हो रहे हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। बात महाराष्ट्र थाने की है, जहां पे एक बेटे ने अपने मां को स्क्रू ड्राइवर से उस वक्त मारा जब मां ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। नौजवान लॉकडाउन की वजह से बेरोज़गार हो गया था और अपने मां से पैसों का तकाजा कर रहा था। मां ने उसे पैसे नहीं दिए, जिसकी वजह से वो तैश में आकर मां को स्क्रू ड्राइवर से बहुत से ज़ख्म दिए। मां को हॉस्पिटल ले जाने तक मां का देहांत इंतकाल हुआ था। हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप का एहतराम करें और गुस्से में तैश में ना आए। बारिश तो हर जगह हो रही है, बेलगाम, मुंबई, गोवा और बेंगलुरु में, लेकिन दिल्ली में भी बारिश का असर ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ की सड़कें, वैसे तो हिंदुस्तान में हर सड़कें बारिश के बाद ख़राब हो जाती हैं, लेकिन दिल्ली में जहाँ पे एक पुलिस वाला अपनी कार में कहीं जा रहा था, लेकिन मूसलाधार बारिश की वजह से हर जगह सड़कों पे गड्ढे ही गड्ढे नज़र आ रहे थे और इस पुलिस वाली की कार उस गड्ढे में गिर गई, लेकिन पुलिस वाला बाल बाल बच गया। क्लासिक ऑल इन वन, वाह क्या बात है। ठंडी में भी गर्मी का एहसास। जी हाँ, यहाँ पर आपको मिलेंगे प्योर वुलन से बने सर से लेकर पांव तक सभी प्रकार के कपड़े। लड़के हो या लड़कियाँ, महिला हो या पुरुष, बच्चे हो या बुजुर्ग, सभी के लिए स्वेटर, जैकेट्स, कैप्स, सॉक्स, हैंड ग्लव्स, थर्मल टी-शर्ट, 3/4 पैंट्स, बरमूडा, नाइट वेयर, गाउन, अंडरगारमेंट, मास्क और भी बहुत कुछ एक ही छत के नीचे। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर प्लस साइज तक हर एक के साइज में उपलब्ध है। तो आज ही आइए क्लासिक ऑल इन वन, शॉप नंबर 1457, मारुति गली, बिसाइड मारुति टेम्पल, बसवान गली कॉर्नर, बेलगाम। कॉल करें 9606698537 पर। आप देख रहे हैं। अब चलते हैं अहम खबरों की तरफ। जमीयत उलमा बेलगाम ने अपने एक नए दफ्तर का इफ्तिताह आजमनगर में किया, जिसमें बेलगाम के कई मशहूर उलमा व इकराम ने इसमें शिरकत की। दफ्तर की इब्तदाई तकरीब कुरान की तिलावत से की गई और बहुत से उलमाओं ने अपने ज़रीन ख्यालात का इजहार किया। इस प्रोग्राम में अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम के जनाब आसिफ सेठ भी मौजूद थे। हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए कोई बेहतर निज़ाम, बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको जोड़ा है। हमारी कई निस्बतें हैं। हमारी निस्बत दारुल देवबंद से भी है, हमारी निस्बत दावत और तबलीग से भी है, हमारी निस्बत और बहुत सारी दीगर तहरीकात से है, लेकिन जमीयत उलमा से वाबस्तगी यकीनन इंशाअल्लाह हमारी सलाहियतों के सही इस्तेमाल का जरिया बनेगी। अल्लाह हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
सबसे पहले तो मैं जमात उलमा हिंद के उलमा को मुबारकबाद देता हूँ कि आज खूबसूरत ऑफिस दफ्तर यहाँ पे शुरू किए और जैसे सालों से चलते आ रहा है, हम दुआ करेंगे कि वैसे ही पूरे शहर को या पूरे जिले को हमें आगे लेके चले, आगे लेके बढ़े और हमें जो भी तकलीफात आते हैं उसमें हमें एडवाइस करते हुए अंजुमन इस्लाम में जब भी जो भी फैसला लेना है, हम पहले उम्मा इकराम से बात करके उनसे पूछ के और वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन हम आगे बढ़ाते हैं। उलमा इकराम को छोड़ के हमने कोई काम अंजुमन में ऐसे नहीं किया। जमीयत उलमा हिंद सिर्फ हमें पूरे हिंदुस्तान में दीनी रास्ता ही नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ मुश्किलात आते हैं, जहाँ जहाँ तकलीफात आते हैं, वहाँ पे हमेशा हमें एक रास्ता दिखाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में हमारे उलमा खड़े होते हैं। आप देख रहे हैं कि शिफा को है जहाँ शफा भी है वहाँ। शिफा को एक अनमोल आयुर्वेदिक दवा। शिफा को इस्तेमाल सर्दी, सरदर्द, जुकाम, बदन दर्द, गले की खराश, दांत दर्द और पेचिस में बहुत ही मुफीद और शफा बख्श है। आप देख रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटलों की फीस इतनी बढ़ गई है कि मरीज उनकी फीस सुनते ही अपनी जान से हाथ धो बैठता है। इन प्राइवेट हॉस्पिटलों को किसी पे रहम नहीं आता। कई मरीजों ने अपने घर का सोना जेवरात बेचकर इन प्राइवेट हॉस्पिटलों की फीस अदा की है। मरीजों ने तो अपने मकानात तक बेच दिए, इसके बावजूद भी वो मरीज अपनी जान को बचा नहीं सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब बहुत सी NGOs इस मैदान में कूद पड़े हैं, जो अब वो चाहते हैं कि मुनासिब दामों में उन मरीज़ों का इलाज किया जाए जो बड़े बड़े हॉस्पिटल के वो फीस अदा नहीं कर सकते। और इसमें पहला नाम था अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम ने, जिन्होंने कोविड सेंटर खोलकर उन तमाम मरीज़ों को एक राहत बख्शी और मुनासिब दामों में कोविड-19 से मुतासिर होने वाले उन तमाम मरीज़ों का इलाज चल रहा है। इसके बाद नाम आता है नोमानिया हॉस्पिटल। इन हॉस्पिटलों को कायम करने का मेन और असल मकसद ये था कि जो मरीज जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों की फ़ीस नहीं अदा कर सकते, इन हॉस्पिटलों में अपना इलाज मुनासिब दामों में कर सकते हैं। तो इसमें एक नया नाम जुड़ गया और उसका नाम है इमदादुल हयात। इमदादुल हयात ट्रस्ट में ऐसे कई बड़े नाम हैं, जैसे कि एडवोकेट तल्लूर साहब, प्रोफेसर इस्माइल कावरे। मैंने ऐसे कई शख्सियतों से मुलाकात की जो अपने प्रोफेशन में बेइंतहा माहिर हैं, और उसमें एक नाम भी है मदीना मालदार, जिन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। तल्लूर साहब ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। प्रोफेसर इस्माइल कावरे ने भी ट्रस्ट को बनाने का मकसद जाहिर किया। इस्माइल एडवोकेट तल्लूर, मैं इसका फाउंडर मेंबर हूँ। इमदादुल हयात 2 घंटे की जगह की जरूरत है कहाँ सिटी में। आवर एम इज टू एस्टैब्लिश दी हॉस्पिटल 5 to 10 बेड्स ओनली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी और डिफरेंट पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। दे अप्लाइड टू द वर्क बोर्ड for allotment of 12 गुंटाज लैंड, मैक्सिमम 10 बेड का हॉस्पिटल विथ ऑल फैसिलिटीज, ऑपरेशन थिएटर वगैरह सब बनाने वाले। अगर समझो कोई भी मस्जिद में या सिटी में अगर कोई भी मदरसे में कोई भी हमने जगह देना चाहते हैं तो वी विल एस्टैब्लिश द ब्लड बैंक। दिस इज प्रोफेसर कावरे, इस्माइल कावरे। आई एम सेक्रेटरी ऑफ दिस इमदादुल हयात ट्रस्ट। हमारा इंटेंशन इदारे को स्टार्ट करने का यह है कि दिस शुड बी ए यूजफुल मेडिकल सेंटर फॉर एवरीबडी, पीपल टोटली इररिस्पेक्ट ऑफ कास्ट एंड क्रीड, एंड वी हैव रजिस्टर्ड विद द सेम इंटेंशन। और इंशाल्लाह इसका मकसद यह है कि अलाइड पैरामेडिकल भी इसके साथ में ले लेंगे इन ड्यू कोर्स में। पैरामेडिकल, नॉट ओनली मेडिकल, मेडिकल तो बहुत बड़ा काम है, इंशाल्लाह तो हो जाएगा। अब आज के हालात में ब्लड बैंक, जैसे मेरे साथ ये भी बता दिए हमारे लोग कि ब्लड बैंक है, ऑक्सीजन प्लांट है, इसकी सख्त ज़रूरत है आने वाले, इवन फॉर द पुअर पीपल पर्टिकुलरली। बहुत से डाउन ट्रॉडन लोग बहुत हैं हमारे यहाँ, तो उनके लिए गायनाक डिपार्टमेंट का बहुत सोच रखे हैं हम लोग। इसके लिए सारी चीज़ों का नज़रअंदाज रखते हुए ये इंस्टीट्यूशन को हम लोग इरादे से शुरू किए हैं।
दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह की मदद से जल्द से जल्द इसको ये प्रोग्रेस में आ जाए इंशाअल्लाह। थैंक यू। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। आप देख रहे हैं